इन्होंने क्या किया, जब रामचरितमानस लिखा गया तो इन्होंने गांव गांव उस पर नौटंकी शुरू कर दी जी। और उसको नाम क्या दिया, रामलीला। तो हमारा वो प्रिय तो था ही, सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता था, तो पूरा समाज उसमें उलझता चला गया जी। आज 25 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज के लोग एकत्र हुए और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि किस तरीके से हम लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से आगे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ सकते हैं और किस तरीके से जो विचार है, जो विचार परपने नहीं दे रहा है बहुजन समाज की जो धरोहर है, उसके खिलाफ हम कैसे खड़े हों एक साथ। मेरे साथ रामलखन सिंह यादव हैं, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। पीछे इनका फोन नंबर लिखा है। पूरी चर्चा के बाद जो लोग चर्चा करना चाहें तो पीछे से फोन नंबर कॉपी करके इनसे चर्चा कर सकते हैं। सीधा साधा बिना लाग लपट के सवाल है, कौन से वाले यादव हो, कृष्ण जी वाले या ललित सिंह यादव? हमको यही नहीं पता कि हम यादव भी हैं कि नहीं है। जी, नाम के पीछे लिखा है। मेरा सवाल इसलिए नाम था, के पीछे माँ बाप ने लगा दिया, अब रिकॉर्डों में सारी जगह है। हमारे भी समझ में देर से आया ना जी। पैदा होते ही हमको बता दिया कि तुम यादव हो, तुम हिंदू हो, हैं। अब जब समझ में आया, बहुत ढूंढा कि किधर से यादव है, किधर से हिंदू है, कहीं ढूंढे मिला ही नहीं। 70 साल की उम्र हो गई। तो कुल मिलाकर अब सिर्फ आदमी हूँ, भारतीय हूँ, बहुजन समाज का सदस्य हूँ। लोगों को समझने में, जैसा कि आपने कहा 75 साल की उम्र, बहुत लेट समझ में आया। ऐसा क्या दिमाग के मटके के अंदर भरा है पहले से, जो खाली करने में इतना समय लग गया? हमारी कंडीशनिंग की जाती है ना जी। जन्म से ही। जैसे दरवाजे पर पंडित जी आ गए, अगर हमने उनका पैर नहीं छुआ तो धीरे से कह देते थे लगता है बच्चे में संस्कार नहीं है, तो घर वालों ने ही 2 थप्पड़ लगा दिया जी कि तुम पंडित जी का पैर नहीं छूते हो। तो हमको उसमें लपेटा गया जी। और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो इस चीज को समझने का प्रयास नहीं किया उन्होंने, न समझ पाए, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे। उनको जो बताया गया वो उन्होंने मान लिया। मतलब रूढ़िवादी जो है, जो रूढ़िवादिता है वो पारंपरिक रूप से चलती आ रही है। रूढ़िवादिता जो है वो विवेक शक्ति पर, तर्क शक्ति पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास तर्क शक्ति नहीं है तो हमको तो जो बता दिया जाएगा वो हम मान लेंगे। हमको तो बता दिया गया इस पत्थर में भगवान है, तो हमने मान लिया। तो कब समझ में आया, उम्र के किस पड़ाव में समझ में आया, क्या किन बातों ने आपके दिमाग की वो चक्षु को खोला? देखिए, सन 80 तक तो जी। बाबा साहब का साहित्य ही कहीं नहीं मिलता था। पहले तो बाबा साहब को पढ़ना शुरू किए, फिर राम स्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। जब इन लोगों को पढ़ा, गौतम बुद्ध को तो बल्कि हमने बहुत बाद में पढ़ा जी। और उसमें भी बाबा साहब का जो बुद्ध और उनका धम्म है वही पर्याप्त है गौतम बुद्ध को समझने के लिए। लेकिन जब तक बाबा इनको पढ़ने नहीं दिया गया ना हमको, हम तो हमारे घर तो सुबह शाम जो है हम मिडिल में पढ़ते थे, तभी वो रामचरितमानस लेके बैठ जाते थे, हम जोर जोर से गाते थे और घर के लोग बैठ के सुनते थे। आप स्वयं? हाँ, मैं स्वयं। भाई हम लोग जो है रामचरितमानस, शिव महापुराण और गांव गांव रामलीला होती थी ना, तो भागते हुए जाओ रामलीला देखो। तो हमारे चारों तरफ जो माहौल था वो तो देखिए, इन लोगों ने एक काम बहुत बड़ा किया, सांस्कृतिक रूप से बड़े मजबूत है। इन्होंने क्या किया, जब रामचरितमानस लिखा गया तो इन्होंने गांव गांव उस पर नौटंकी शुरू कर दी जी। और उसको नाम क्या दिया, रामलीला। तो हमारा वो प्रिय तो था ही, सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता था, तो पूरा समाज उसमें उलझता चला गया। तुलसी की विचारधारा का जितना प्रचार ग्रामीण इलाकों में उत्तर भारत में हुआ उतना किसी की विचारधारा का नहीं हुआ। ये रामचरितमानस जो है असल में ये मनुस्मृति का हिंदी संस्करण है, लेकिन उसको इन लोगों ने इतनी सफलता पूर्वक प्रचारित किया कथाओं के माध्यम से। हाँ, कि हमारे लोग उसी में कथा भी कहा,
गीत भी लिखा, लोकगीत भी लिखा, कजरी भी लिखा। भाई कजरी भी गाँव में गाई जाती है, उसमें भी राम है। विवाह गीत गाई जाती है, उसमें भी राम है। राम को ऐसा अब तो वो तो यहाँ तक हो गया कि जिसको नमस्ते नहीं कुछ नहीं, भैया राम राम है, जय राम, जय श्री राम। तो गांव का आदमी के तो दिमाग में इस तरह बैठ गया। जय श्री राम तो अब शुरू हुआ, गांव का आदमी राम राम, जय श्री राम नहीं, राम राम, जय राम। और दो चार चौपाइयाँ तो जो गांव में भेड़ चराता था वो भी बोल देता था, वही है सोई जो राम रूप चिराखा, उसको भी दो चार चौपाइयाँ याद। तो इस प्रकार से दिमाग में घुसा दिया, उसको निकालने में मेहनत लग रही है। लेकिन जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो निकालेंगे और उसकी मदद से दूसरों को भी निकाला जाएगा। ये हम लोग का अभियान है। अच्छा साहब, ये बताइए कि उस जीवन में और इस जीवन में, दोनों के जीवन में क्या बदलाव, क्या निष्कर्ष और क्या उपलब्धियां रही? नहीं, उस जीवन में तो हम देखो, इसे हमारा जहाँ तक पर्सनल है जी, 1970 के बाद मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी गंगा नहाने नहीं गया। इतना तो मेरे बहुत समझ में आ गया था कि ये सब कुछ नहीं है। भले हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये मैंने समझ लिया कि इसमें कोई दम नहीं है। कुत्ता आता है, पेशाब करके चला जाता है, ये कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये मेरा क्या करेंगे भाई। अच्छा, ये जो कहते हैं कि पाप धुलने जाते हैं, क्या वाकई में पाप धुल जाते हैं? हाँ, ये कैसे पता चलता है कि पाप धुल गया? उनके शरीर का वजन कम हो गया। भाई कपड़ा धोता है धोबी तो दिख जाता है ना कि उसने धो दिया, साफ साफ हो जाता है। नाई बाल काट देता है तो दिख जाता है। बढ़ई लकड़ी काटता है, दर्जी कपड़ा काटता है, दिख जाता है। पाप धुलता है, पाप कटता है तो पता कैसे चलता है? कोई दिखता है? ये शोध का विषय है। इन्होंने बहुत से शब्द जो पूरी तरह से निरर्थक हैं लेकिन बहुत प्रभावी बना दिया। जैसे पवित्र अपवित्र। अब कहेंगे गाय का गोबर पवित्र है, भैंस का गोबर अपवित्र है। आप लाके दोनों रख दो, पंडित जी को जो पवित्र अवित्र कहता है बुला लाओ, उसको पता ना हो, पूछ लो भैया पवित्र देख के बता दो, अपवित्र देख के बता दो, बताएगा? नहीं बताएगा। बिल्कुल। इसी तरह आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है, केवल इन शब्दों में उलझा रखा है। अच्छा, गाय से रिश्ता रखते हैं लेकिन बैल के बारे में कभी कोई शब्द नहीं मिलता है। उनको जो सुविधाजनक लगा वो कह दिया। उनको पता था कि जो बहुजन समाज है इसके पास दिमाग नहीं है, हम जो कह देंगे बैल बुद्धि है। हाँ, ये बैल बुद्धि, बैल के बराबर भी बुद्धि नहीं। जी जी। बैल भी कभी कभी विरोध कर देता है, सींग चला देता है, लेकिन ये तो पंडित जी के खिलाफ वो न बोल रहे, उनका भाई बोल दे, उनका बेटा बोल दे तो उसको मारने दौड़ जाए। तो जी बताइए। हाँ, तो क्या मतलब जिस तरीके से आप लोग, जैसा कि आपने बताया कि 80 के बाद से मैं लगातार विचार में परिवर्तन आया, सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया, और आज आप यहाँ बैठे जो कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं, तो क्या मतलब अब इस जीवन में आकर क्या परिवर्तन आपको सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक रूप से आपको समझ में आए हैं, जो हम अपने दर्शकों को भी समझा सके? नहीं, वो तो यही है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकलो, तभी तुम्हें संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, और संवैधानिक अधिकार मिलेंगे तभी एक मानव की जिंदगी तुम जी सकते हो। नहीं, जिसके लिए संविधान बनाया गया वो लोग तो कांवड़ ढो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अरबों रुपए का मंदिर बन गया है, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय पिछले 13 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय का नाम समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, उनको उन्हीं को तो समझाना है ना। दुनिया में 8 टॉप क्लास के जो है मंदिर है जी, जिसमें नहीं 10 है, जिसमें 8 इंडिया में है। जी जी जी। और 3 टॉप क्लास की मस्जिद है वो इंडिया में है। जी। 300 यूनिवर्सिटी टॉप क्लास में एक भी इंडिया में नहीं। जी। 300? हाँ, 300 में 300 टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें एक भी इंडिया में नहीं। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, वहाँ यूनिवर्सिटी 3000 है। इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है, यूनिवर्सिटी 1000 है। कहाँ जाओगे आप, कैसे प्रगति करोगे? और हम मांगते भी नहीं, हम तो वोट भी नहीं देते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए, हम तो वोट देते हैं मंदिर के लिए।
हम्म। के लिए भगवान को हम वोट देते हैं, भगवान को सत्ता हम बनाते हैं। अच्छा, मजे की बात बाबूजी देखने में आ रहा है कि गोमूत्र को पैक करके दूध से महंगा बेचा जा रहा है और लोग खरीद कर पी रहे हैं। हाँ, तो वो मानसिक रूप से जो है ना गुलाम है ना जी। मानसिक रूप से गुलाम है। उनसे पूछो ना, जो कह रहे हैं ये पवित्र है, तो पवित्र का मतलब क्या होता है जी। और पवित्र है तो इसका क्या करें हम? तुम कोरोना हुआ था तो सारे अस्पतालों में ले जाकर छिड़क देते, ये सब ठीक हो जाते। सवाल है कि जो चीज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, गोबर को हम देख रहे हैं कि गोबर है, अभी गाय के भैंस के पेट से निकला है जी। उसको हम गणेश मान लेते हैं, रोटी पे लगा के खा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो हाँ। वायरल हो रही है। वो जो खा रहे हैं वो तो जानते हैं, वो तो जानबूझ के दूसरों को, जैसे ब्राह्मण है, पुजारी है, वो 100% श्योर है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन दूसरों को फंसाने के लिए वो वहाँ भगवान मानता है। नहीं, वो मान लेगा कि भगवान नहीं है तो उसका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो अपना धंधा चलाने के लिए भगवान को मानता है, उसी मंदिर में वो बलात्कार भी कर देता है। अगर भगवान को मानता बिल्कुल तो करता क्या? उसी मंदिर का पैसा उठा करके चला जाता है, वो भैया हमारी है, उसी मंदिर का पैसा लेके चला जाता है, शराब भी खरीद लेता है, कोठे पर भी चला जाता है, अपने बच्चों को विलायत पढ़ा भी लेता है, अपने बच्चों को विलायत पढ़ा भी लेता है, उनके जूते चप्पल भी खरीद लेता है। वो जानता कि अगर ये भगवान का चढ़ावा है तो वो अपने यूज करता ही नहीं। अच्छा, बहुत से हमने फोटो देखे हैं वायरल के ब्राह्मण स्वयं शिवलिंग के ऊपर पैर रख के जलाभिषेक कर रहा है। हाँ, तो उसको तो पता है ये कुछ नहीं है, पत्थर है, इनको तो हमने भगवान बना रखा है, जब चाहेंगे तब इनको निकाल बाहर कर देंगे। भगवान तो उनको इसीलिए बना रखा है ना, दुनिया के किसी पूजा स्थल में कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम, हालांकि इस्लाम धर्म में भी अंधविश्वास है, लेकिन मूर्ति नहीं रखी जाती। कहीं भगवान पैदा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने पैगंबर, देवदूत, प्रॉफिट बताया कि वो भगवान का संदेश लेके आया है। भगवान सोशल रिफॉर्मर रहे। हाँ, भगवान स्वयं पैदा नहीं हुआ दुनिया में, केवल इंडिया में पैदा हुआ, और 1 2 नहीं 33 करोड़ पैदा हुए। वो रास्ते रास्ते घूमते हैं और हम लोग मानते, गांव के बाहर ईंट रख के 2 सिंदूर लगा दो, ऐसा दूसरे दिन से उसमें पूजा करना शुरू कर देंगे, लोग पैसा चढ़ाने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा हमारा कारण है कि हमारी तर्क शक्ति को कुंद कर दिया, और जब तक बहुजन समाज में तर्क शक्ति नहीं पैदा होगी तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। चलिए, तो आप रामलगन सिंह यादव जी हैं, जो स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं यादव नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं जिसका कर्तव्य है दूसरे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। इस पूरी चर्चा के बारे में खासकर बाबूजी ने जो अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर जो प्रहार किया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलें। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी कितने साल के बताया था आपने? 71। आप हैं रामलगन यादव जी, 71 वर्ष की आयु में भी अच्छे अच्छे युवाओं को पिछाड़ रहे हैं, और आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने जो पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर 71 वर्ष की आयु में, जैसा कि उन्होंने बताया कि जब 80 के दशक में उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, तब से उनको लगा कि ये पाखंड और अंधविश्वास कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है, उसको कैसे कम किया जाए, तो लगातार इस बहुजन समाज की दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं अपने सहयोगी ताजनूर के साथ लखनऊ से इस खास खबर के लिए। धन्यवाद।